टेंसर एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में हमने टेंसर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उनके अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में, और दो ऑपरेशंस हमने डिफ़ाइन किए, एक तो आउटर प्रोडक्ट और एक कॉन्ट्रैक्शन। आउटर प्रोडक्ट में दो टेंसर्स का आउटर प्रोडक्ट क्या होगा? इट विल बी द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ द टू टेंसर्स। जैसे एक है ए आई जे के, दूसरा है बी एल एम, तो जो इनका आउटर प्रोडक्ट है उसके इंडाइसिस 5 हो जाएंगे, इन दोनों का सम। और कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर में क्या होता है? इट इज़ अ रिडक्शन बाय ऑफ रैंक बाय 2। टेंसर के रैंक के 2 से अगर रिड्यूस हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। और वो कैसे करते हैं? एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडेक्स को अपन इक्वेट कर देते हैं, मतलब एक सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट को इक्वेट करके हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो पढ़ेंगे वो है इनर प्रोडक्ट या आंतर गुणनफल। द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स followed by a contraction results in a new tensor called an inner product of the two tensors, and the process is called inner multiplication of two tensors. तो किन्हीं दो प्रदेशों के बाह्य गुणनफल के साथ साथ संकुचन संक्रिया की जाए तो परिणामी प्रदेश दिए गए प्रदेशों का आंतर गुणनफल कहलाता है। तो हम दो टेंसर्स ले रहे हैं एग्जाम्पल, ए आई जे के और दूसरा टेंसर है बी एल एम। तो इनका आउटर प्रोडक्ट क्या होगा? ए आई जे के बी एल एम का सी आई जे एल के एम। दोनों के इंडेक्सेस ऐड हो गए, तो 3 एक के 2 एक के, तो टोटल 5 इंडेक्स का टेंसर बन गया। नाउ अप्लाइंग कॉन्ट्रैक्शन बाय सेटिंग एम इज इक्वल टू आई। कॉन्ट्रैक्शन में एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट इक्वेट कर देंगे। तो हमने क्या किया है? m इज इक्वल टू आई कर दिया, तो सी आई जे एल के एम किसके बराबर अब हो गया? डी जे एल के, क्योंकि i और m इक्वल हो गए और ये दोनों सेम होने पे डेल्टा प्रोडक्ट आ जाएगा। पहले हमने देखा जिसकी वैल्यू 1 होगी व्हेन i इज इक्वल टू m, तो i और m दोनों हट जाएंगे, हमारे पास आएगा डी जे एल के। नाउ डी जे एल के इज़ द इनर प्रोडक्ट ऑफ ए आई जे के एंड बी एल एम। नेक्स्ट है कोशेंट लॉ, भागफल नियम। कोशेंट लॉ क्या बताता है कि एन एंटिटी हुज इनर प्रोडक्ट विद एन आर्बिट्रेरी टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, इज अ टेंसर इज इटसेल्फ अ टेंसर। अगर हमारे पास कोई एक अननोन क्वांटिटी है जिसका किसी एक टेंसर के साथ इनर प्रोडक्ट टेंसर आ रहा है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी भी टेंसर ही होगी। तो यदि किसी अज्ञात राशि x का किसी स्वैच्छिक प्रदिश के साथ आंतर गुणनफल करने से प्रदिश प्राप्त होता है, तो अज्ञात राशि x भी प्रदिश होगी। तो इसको हम प्रूव करेंगे। हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, लेट ए आई जे के बी द गिवन एंटिटी। ये अननोन क्वांटिटी है, अज्ञात राशि है, इसका अपन टेंसर बी एल जे के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं और हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो है सी एल आई। अब हमें ये शो करना है कि ए आई जे के एक टेंसर है। तो अगर किसी दूसरे सिस्टम, हम एक्स बार म्यू वाले सिस्टम में जा रहे हैं, तो ए बार म्यू न्यू सिग्मा बी बार रो न्यू सिग्मा इज़ सी बार रो म्यू। अगर ये टेंसर है तो इस तरह का हमारे पास आना चाहिए। तो अब b तो हमें मालूम है टेंसर है, c भी मालूम है टेंसर है, तो b का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? b बार रो न्यू सिग्मा इज डेल एक्स बार रो डेल एक्स एल डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार सिग्मा बी एल जे के। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ध्यान रखिए, b में रो सुपरस्क्रिप्ट है तो ये डेल एक्स बार रो ऊपर आ गया, और न्यू और सिग्मा सबस्क्रिप्ट हैं तो ये नीचे टर्म्स आ रही हैं, डेल एक्स बार न्यू और डेल एक्स बार सिग्मा। उसी तरह सी बार रो म्यू का ट्रांसफॉर्मेशन डेल एक्स बार रो बाय डेल एक्स एल डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू। अब ए बार म्यू न्यू सिग्मा, ये वैल्यूज़ अपन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, बी बार रो न्यू सिग्मा की और सी बार रो म्यू की।
तो हमारे पास आएगा ए बार म्यू न्यू सिग्मा डेल एक्स बार रो बाय डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार सिग्मा बी एल जे के किसके बराबर है, डेल एक्स बार रो बाय डेल एक्स एल डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू सी एल आई। और अगर हम सी एल आई की वैल्यू लगा दें तो सी एल आई की वैल्यू क्या है, ए आई जे के बी एल जे के। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें इक्वेशन को, हमने डेल एक्स बार रो बाय डेल एक्स एल कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा ए बार म्यू न्यू सिग्मा डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार सिग्मा माइनस डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू ए आई जे के और ब्रैकेट के बाहर बी एल जे के 0। अब इसी को हम अगर इनर मल्टीप्लिकेशन कर दें विद डेल एक्स एम बाय डेल एक्स बार रो, तो डेल एक्स एम बाय डेल एक्स बार रो और ऑलरेडी हमारे पास था डेल एक्स बार रो बाय डेल एक्स एल ए बार म्यू न्यू सिग्मा डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार सिग्मा माइनस डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू ए आई जे के बी एल जे के 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स में वी कैन ईजिली सी कि हमारे पास आ रहा है डेल्टा एम एल जिसकी वैल्यू 1 होगी ओनली व्हेन m इज इक्वल टू एल। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आ जाएगी ए बार म्यू न्यू सिग्मा डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार सिग्मा माइनस डेल एक्स आई डेल एक्स बार म्यू ए आई जे के और बी एम जे के 0 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 1 है ओनली व्हेन m इज इक्वल टू एल। तो l की जगह हमने m डाल दिया। ना ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी बी एम जे के इज कैन नॉट बी 0 क्योंकि तो टेंसर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बार म्यू न्यू सिग्मा डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार सिग्मा माइनस डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू ए आई जे के 0। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने बाय डेल एक्स बार लेमडा बाय डेल एक्स जे डेल एक्स बार गामा बाय डेल एक्स के। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें अगर हम, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ डाल के सब्सटीट्यूट करके हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स बार लेमडा बाय डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स बार गामा बाय डेल एक्स बार सिग्मा ए बार म्यू न्यू सिग्मा माइनस डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स बार लेमडा बाय डेल एक्स जे डेल एक्स बार गामा बाय डेल एक्स के ए आई जे के 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो हो जाएंगी डेल्टा लेमडा न्यू और डेल्टा गामा सिग्मा, इनकी वैल्यू 1 होगी व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू एंड गामा इज इक्वल टू सिग्मा। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी ए बार म्यू लैम्डा गामा इज इक्वल टू डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स बार लैम्डा बाय डेल एक्स जे डेल एक्स बार गामा बाय डेल एक्स के ए आई जे के विच इज़ क्लियरली अ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टेंसर। तो ये ए आई जे के एक टेंसर है और ये टेंसर मिक्स टेंसर है, आई कोवेरिएंट है इसमें मतलब सुपरस्क्रिप्ट है और जे के आई कोवेरिएंट है मतलब सबस्क्रिप्ट है और जे के कॉन्ट्रावेरिएंट है मतलब सुपरस्क्रिप्ट है। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर, हेंस ए आई जे के इज अ टेंसर अ मिक्स टेंसर विद आई एज कोवेरिएंट एंड जे के एज कॉन्ट्रावेरिएंट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा कि आई ऊपर आ रहा है बट अगर आप इसको ए आई जे के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये जो बीच वाली तीनों टर्म्स हैं डेल वाली टर्म्स ये राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएंगी और तब आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आई कोवेरिएंट इंडेक्स है और जे और के कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ रैंक। तो किसी भी टेंसर का रैंक हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय 1 जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। द रैंक ऑफ अ टेंसर कैन बी एक्सटेंडेड by differentiating its each component with respect to variables xi। तो अब जैसे अपन सपोज कर रहे हैं हमारे पास कोई क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी s, तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 0। तो अगर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल s बाय डेल एक्स आई। अगर हम किसी दूसरे सिस्टम में अगर ले रहे हैं s बार जो x बार म्यू का फंक्शन है तो डेल s बार बाय डेल एक्स बार म्यू किसके बराबर हम लिख सकते हैं डेल एस बाय डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू, या इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बार म्यू डेल एस बाय डेल एक्स आई। तो डेल एस बाय डेल एक्स आई एक टेंसर है ऑफ रैंक 1 क्योंकि यहाँ देखो अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टेंसर ऑफ रैंक 1।
तो डेल एस बाय डेल एक्स आई टेंसर ऑफ रैंक 1 है। ओरिजिनली स्केलर टेंसर ऑफ रैंक 0 था, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स आई, तो हमारे पास आ गया टेंसर ऑफ रैंक 1। तो डेल एस बाय डेल एक्स आई ट्रांसफॉर्म्स लाइक कंपोनेंट ऑफ अ टेंसर ऑफ रैंक 1। तो जब हम किसी क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स आई, तो उसका रैंक 1 से बढ़ जाएगा। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रैंक। नेक्स्ट इज मेट्रिक टेंसर, दूरिक या मेट्रिक प्रदेश। तो एन एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेस द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ मेट्रिक और लाइन एलिमेंट, जिसको आप लोग फेमिलियर हैं, डी एस स्क्वायर से अपन लिखते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, से एक्स वाई जेड एंड एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपन लिखते हैं डी एस स्क्वायर से, किसके बराबर, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। तो कार्तिकीय निर्देशांकों में दो करीबी बिंदुओं के बीच की दूरी ये इस फॉर्म से हम देते हैं, इस टर्म से। अगर हमारे पास कोई जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं तो जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में हम लाइन एलिमेंट को देते हैं डी एस स्क्वायर, किसके बराबर है, समेशन जे 1 to 3 के 1 to 3 जी जे के डी यू के, या इसको अपन लिख सकते हैं। देखो एक चीज़ अगेन, हम यहाँ पे आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जे और के डमी इंडेक्स हैं, तो हम समेशन साइन हटा के भी अगर लिखेंगे तो जी जे के डी यू के। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स एक्स जे एंड एक्स जे प्लस डी एक्स जे इज गिवन बाय क्या, जी जे के डी एक्स के। तो द quadratic differential form जी जे के डी एक्स के इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ले रहे हैं तो ये quadratic differential form सेम रहेगा। इट इज़ कॉल्ड द Riemannian metric for n-dimensional space. The space which is characterized by Riemannian metric is also called Riemannian space. अब हमारे पास तीन तरह के फंडामेंटल टेंसर हैं, है तो वही जी, उनका टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनकी तीन डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। जी जे के कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर, जी सुपरस्क्रिप्ट में ले रहे हैं जे के तो कॉन्ट्रावेरिएंट फंडामेंटल टेंसर, एंड डेल्टा जे के मिक्स टेंसर। सो जी जे के कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर, द लाइन एलिमेंट डी एस स्क्वायर इज जी जे के डी एक्स के। तो डी एक्स जे और डी एक्स के कॉन्ट्रावेरिएंट फैक्टर्स हैं या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स हैं, और जी जे के कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर है। तो इन ऑल डी एस स्क्वायर इनवेरिएंट होगा। इट फॉलोज जी जे के इज कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, तो ये डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्म भी कोवेरिएंट टेंसर की तरह ही करेगा। तो डी एक्स जे को अपन लिख सकते हैं डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार म्यू डी एक्स बार म्यू, और अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास जी बार म्यू न्यू की वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स जे बाय डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स के बाय डेल एक्स बार म्यू जी जे के। तो जी जे के इट इज़ अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रावेरिएंट फंडामेंटल टेंसर जी जे के सुपरस्क्रिप्ट। तो जी जे के को अपन लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ जी जे के, जो सबस्क्रिप्ट वाला है, इन जी अपॉन जी। जी डिटर्मिनेंट में हम अगर उसका जी डिटर्मिनेंट क्या है जी जे के का, G11, G12, G1 सो ऑन n तक, G21, G22 एंड सो ऑन G2n तक, Gn1, Gn2 एंड सो ऑन Gnn तक। तो इस डिटर्मिनेंट में जो जी का जे का जो कोफैक्टर है वो डिवाइडेड बाय जी हमें देगा ये फंडामेंटल टेंसर। नाउ मिक्स्ड फंडामेंटल टेंसर जी जे के, या इसको अपन डेल्टा जे के लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, जी जे के और जी के एल, अगर अपन इसको लें तो हमारे पास जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो होगा डेल्टा एल जे। सो मेट्रिक टेंसर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर थीटा एंड फाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो डी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। तो x1 है r, x2 है थीटा और x3 है फाई। तो G11 हो जाएगा 1, G22 हो जाएगा आर स्क्वायर, G33 हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी सब वैल्यूज़
ज़ीरो होंगी। तो अगर अपन इसका मैट्रिक्स लिखें जी जे के का तो ये इस फॉर्म में आएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, डी एस स्क्वायर हो जाएगा डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। तो इस केस में x1 है r, x2 है थीटा और x3 है z। तो g11 है 1, g22 है r स्क्वायर और g33 है 1। तो ये इसका फॉर्म आ जाएगा हमारे पास जी जे के का। लास्ट टॉपिक इसका है स्यूडो टेंसर छद्म प्रदेश। A pseudo tensor is a quantity that transforms like a tensor under a proper rotation but changes sign under an improper rotation. That is a transformation expressed as a proper rotation followed by reflection. Tensors obey strict transformation laws but pseudo tensors are not so constrained. तो pseudo tensor जो है वो अगर अपन प्रॉपर रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें तो वो ट्रांसफॉर्म करता है टेंसर की तरह, बट अगर इम्प्रॉपर रोटेशन है, मीनिंग एक रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन हुआ उसके बाद रिफ्लेक्शन हो गया तो देयर इज़ अ साइन चेंज, तो ऐसे टेंसर्स कहलाते हैं स्यूडो टेंसर्स। तो टेंसर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं बट स्यूडो टेंसर्स फॉलो करें ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली द फॉर्म ऑफ अ स्यूडो टेंसर विल इन जनरल चेंज एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्टर्ड। याद रखिए कि जो टेंसर्स हैं उनके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। आप एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं तो भी उनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉज सेम रहते हैं, बट स्यूडो टेंसर्स के केस में ये ज़रूरी नहीं है। सो एन इक्वेशन कंटेनिंग स्यूडो टेंसर्स विच होल्ड्स इन वन फ्रेम विल नॉट नेसेसरली होल्ड इन डिफरेंट फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम चेंज होने के साथ स्यूडो टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशंस भी चेंज हो सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द कंप्लीट पोर्शन या कंप्लीट जो सिलेबस इसमें आपका टेंसर्स का है इट इज़ कंप्लीट नाउ। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स दे दूँगी, आप उन्हें करिए और कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।